जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है तंत्र सिद्धि संस्थान के एक और अद्भुत साधना अनुभव वीडियो में। साधकों, हम आपको प्रतिदिन एक न एक अनुभव या तो साधना आपके समक्ष लेकर आते हैं। तंत्र रक्षा गुरुदेव हैं हम। तो देखिए साधकों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त साधना का अनुभव लेकर आ रहे हैं। आपने महक परी के बारे में तो सुना ही होगा। यह एक अत्यंत ही गोपनीय परी है। इतनी गोपनीय है कि बहुत लोगों को इसकी जानकारी होती ही नहीं है कि ऐसी भी परी कोई होती है। इस परी के बारे में लोग उतना नहीं जानते हैं जितना अन्य परियों के बारे में जानते हैं। अगर आप सामान्यतः किसी से बातचीत करेंगे, उनसे बोलेंगे परी, तो वो उर्वशी, मेनका, रंभा आदि के बारे में चर्चा करेंगे, पर महक परी आदि के बारे में चर्चा आपसे कोई नहीं करेगा। यह एक गोपनीय विद्या परी है, गोपनीय साधना होती है इसकी, अत्यंत ही गोपनीय है लेकिन बहुत ही मधुर है। इस परी के बारे में जैसे मैंने बताया, ना के बारे में लोग जानते हैं, हम लोग इसे महक परी के नाम से पुकारते हैं। और यह बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि देखिए जो चीज़ गोपनीय होती है उसका शक्तिचार अत्यंत बढ़ता जाता है। मैं आपसे बता दूं कि जो शांत रहकर कोई काम करेगा और अचानक उसका रिजल्ट लोगों के सामने आएगा तो बहुत ही उच्च होगा। वो सामने लोग ना अचानक से उनको समझ नहीं आएगा अचानक हो क्या गया। वैसा ही होता है ये परी, एकदम दूध के रंग के जैसी, स्त्री जगत की, भौतिक जगत की समस्त कार्यों को पूरी करने वाली, समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने वाली। यह आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को भली भांति जानती है। स्त्री सुख से लेकर भौतिक जगत के सारे कार्यों को करने में माहिर होती है। स्त्री सुख का मतलब होता है संभोग सुख, साधक को संभोग सुख देती है। यह परी दूध के रंग जैसी दिखती है, एकदम चमकती हुई, शरीर से चमकता हुआ नजर आता है जैसे चांदनी हो ये। इसकी सुंदरता जो व्यक्ति एक बार देख लेता है वह बार बार इसे मन ही मन पुकारता रहता है। इसलिए वास्तविकता में सबसे बड़ी विशेषता है इसकी महक, इसलिए भी इसे महक परी के नाम से जाना जाता है। महक मैं बता दूं आपको, यह एक बार बहुत दूर से अगर आप हल्का सा महक ले लें, आपको ऐसा लगेगा आप खींचे चले जाएंगे। महक से सम्मोहित कर लेती है। जब भी महक परी को संभोग की इच्छा होती है, वह अपनी महक से साधकों को आकर्षित करती है और संभोग सुख, स्त्री सुख से प्रदान करती है और खुद भी संभोग का आनंद उठाती है। इसका साधक इसकी खुशबू में मदहोश हो जाता है। इतनी अधिक सुगंध, इतनी भयंकर सुगंध, और ऐसी सुगंध कि हर एक व्यक्ति को सम्मोहित कर ले। आदमी स्वयं के कार्यों में ही भटक जाता है। साधक को इस सुगंध से साधना के दौरान सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति उसके लिए सबसे अच्छी होगी वही उसके लिए सबसे बुरी होगी। जो व्यक्ति से सबसे अधिक प्यार करता होगा वही सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इसीलिए यह क्या करती है, जब ये आना शुरू होती है, अनुभव देती है, तो सुगंध से साधना के दौरान साधक भटक जाता है। इसके बाद सुगंध का आनंद लेकर जीवन बिताता है, लेकिन बिता नहीं पाता है, क्योंकि साधना खंडित हो चुकी होती है। ध्यान रहे, जब प्रत्यक्षीकरण से पहले आभासी रूप में यह आती है, तब भी इसकी सुगंध अवश्य आती है। साधक यह जान जाता है कि महक परी आ चुकी है। अपनी नाक के माध्यम से वह इसकी खुशबू को हल्का हल्का, भीना भीना रूप में महसूस करने लगता है। जिस वक्त साधक की साधना कर रहा होता है, पूरे साधना काल में यह साधक के आसपास ही होती है और अपनी महक से उसको भटकाती है, कोशिश करती है कि साधक भटक जाए, क्योंकि वो किसी के चंगुल में फंसकर क्यों संभोग देगी उसको, क्यों? उसका जब मन होगा तब वो करेगी, कोई उसको बांध कर क्यों रखे? इसलिए वो साधक को पूरी तरह भटकाने का कार्य करती है। इस परी को प्राप्त करने वाला दूसरी किसी औरत का ख्याल भी मन में नहीं ला पाता, क्योंकि यह इतनी अधिक सुंदर है और अपने साधक को हर प्रकार से संतुष्ट रखती है। इतनी इस प्रकार से सुंदरता है इसकी, इतनी अद्भुत सुंदरता है। इस प्रकार से यह साधक को संभोग सुख प्रदान करती है, इतने तरीकों से संभोग सुख प्रदान करती है कि फिर किसी और स्त्री की कल्पना पुरुष साधक नहीं कर सकता है। अगर कोई स्त्री इसकी साधना को करती है तो उसके अंदर गजब की सुंदरता भरने लगती है। वह किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकती है। कोई भी पुरुष उस महिला को देख लेगा, उस साधिका को देख लेगा जिसने इसकी साधना की है, वह दोबारा उससे नजर नहीं हटा पाएगा। महक परी अपने समस्त गुणों को उस साधिका को देने लगती है। सभी प्रकार के सुख उस पुरुष को प्रदान कर सकती है। तब यह परी उस स्त्री की सहेली बनकर उसके साथ उसके शरीर में अपनी ऊर्जा भरती रहती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इसकी साधना दोनों कर सकते हैं। ध्यान रहे, साधिका अगर कौमार्य रूप में है, अभी एक भी बार संभोग सुख प्राप्त नहीं की है, तो उसकी साधना अवश्य करे। अगर कर चुकी है फिर भी करे। यह परी इतनी ताकतवर होती है कि दोबारा से कौमार्य रस
स्त्री को दे सकती है। इसकी साधना के अनगिनत लाभ हैं। आपको साधना के दौरान भय नहीं रखना है, क्योंकि आपको ये भयभीत करने का प्रयास कर सकती है, बिल्कुल करेगी, भयभीत करने का प्रयास करेगी, पर आप भयभीत मत होइएगा। अपने शरीर की रक्षा के लिए आपको सिद्ध साबर मंत्र लगा सकते हैं। हालांकि ये परी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, परंतु देखिए भय से ही चीज़ें बिगड़ती हैं। आपको कोई मारने नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको डरवाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन आप डरवाते हैं और डर से वो भय खा जाता है, और भय खाने से उसका पतन होने लगता है और वो विनाश की ओर चला जाता है। तो इस पे पूरा काम किसका होगा? आपका। आपने तो केवल भय दिया था, मारना नहीं था आपको। वही यहाँ पर होता है। परी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अपनी रक्षा के लिए आप सिद्ध साबर मंत्र अवश्य लगा लें। कई बार ऐसा होता है परी के साथ बहुत सारे भूत प्रेत साथ में आ जाते हैं। उसका कारण आपको बता दूं, महिलाओं के पीछे अक्सर लोग टहलते रहते हैं। उसी प्रकार इतनी सुंदर परी, इतनी महकती परी है, इसके पीछे ना जाने कितने अतृप्त आत्माएं, भूत प्रेत आदि इसके पीछे टहलते रहते हैं एक बार सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता उनको। तो वो क्या करते हैं, कोई भी जब इस परी की साधना करता है तो वो आकर उस साधक की ऐसी की तैसी करते हैं, उस साधक की बैंड बजाते हैं। इसलिए इस साधना में आपको बहुत ही साधारण रक्षा कवच लेकिन लगाना जरूर है। साधारण ही लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। साधना के दौरान आपको अत्यंत ही संयमित जीवन जीना होता है। आप भोजन पदार्थों के रूप में केवल सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे दूध, खीर, चावल, क्योंकि दूध जैसी होती है, सब कुछ सफ़ेद ही रखना है। सफ़ेद रंग की बनी मिठाइयाँ इत्यादि आप शामिल कर सकते हैं। भोजन केवल आप सुबह और शाम करेंगे, अन्य समय कुछ भी नहीं खाएंगे। केवल भोजन सुबह शाम करेंगे, कुछ भी नहीं और खाना है। इसकी साधना में सिद्धि प्राप्त व्यक्ति दूसरों के कार्यों को भी बना सकता है। वह परी को आज्ञा दे सकता है और परी उसकी इच्छानुसार दूसरे व्यक्ति के कार्यों को भी संपादित करती है। यह एक सरल और उत्तम साधना मानी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति इसको करके अनगिनत लाभ प्राप्त कर सकता है। इसकी साधना में पुरुष को अपने ब्रह्मचर्य की विशेष रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने आपका ब्रह्मचर्य तोड़ दिया तो फिर आपकी साधना भंग हो जाएगी और फिर कभी जीवन में सफल नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि यह परी नग्न रूप में आपके सामने आकर स्खलन कर सकती है, आपको बहका सकती है, आपके लिंगों को छू सकती है, आपके शरीर के अंगों को छू सकती है, आपको संभोग के लिए उत्तेजित कर सकती है। पर ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है आपको। आप साधना करते रहिए, आपको उठना भी नहीं है, आपको एकाग्रचित होना है। अगर आपने गलती से ब्रह्मचर्य तोड़ दिया, वीर का स्खलन हो गया, आप इतना समझ लीजिए दोबारा कभी जीवन में भी ये परी आपको सिद्ध नहीं हो सकती है। इसलिए आपको सावधानियां बरतने की अति आवश्यकता है। यह साधना मात्र 21 दिवस की है और 21वें दिन या इससे पहले भी साक्षात रूप में आपको प्रकट होकर दिख सकती है यह परी। लेकिन ध्यान रहे, आपको उससे पहले साधना रोकनी नहीं है, 21 दिन पूरी करनी है। आखिरी दिन या अंतिम हफ्ते में आप अपने आगे चमेली के फूलों की माला बनाकर रखने लगें। जैसे ही वो प्रकट हो, उसके गले में सबसे पहले माला पहना दें और उसे निशानी के रूप में उससे कुछ मांग लें कि हे देवी, मुझे कुछ ऐसा निशानी के रूप में दो जिससे मैं आपको वापस से अपने पास बुला सकूं। यह निशानी ही आपका और उस परी का एक विशेष जुड़ा हुआ साधन होगा उसे बुलाने के लिए। उनसे प्रार्थना कीजिएगा, वो सब आपको प्रदान करेंगे। और जब भी आप परी के मंत्रों का उच्चारण कर उस पदार्थ, अंगूठी या किसी अन्य वस्तु को जो परी ने आपको दी है, उसको देखकर, उसको छूकर, उसको चूमकर पुकारेंगे, वह तुरंत ही शीघ्र, अतिशीघ्र आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार परी आपको सदैव सिद्ध रहेगी, आपको प्रेम करेगी, सब कुछ करेगी। प्रेम सुख देने के साथ, संभोग सुख देने के साथ धन संबंधी आपकी समस्त परेशानियों को भी हल करती रहेगी। यह एक शांत और अत्यधिक सुंदर परी मानी जाती है, जो आपके दिल दिमाग पर हमेशा हावी रहेगी और आपको खुशी का एहसास करवाती रहेगी। इस परी की साधना में आपको परी विषयक सारे नियमों का पालन करना है। परी के नियम मैंने बताए हुए हैं, पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा, आप उसको देख लीजिएगा। सबसे जरूरी महक परी का यंत्र है। आप तांबे या तांबे की प्लेट पर अवश्य ही बनवा लें। अगर तांबे का ला पाए तो बहुत उत्तम है। इसी यंत्र को सामने रखकर आपको विशेष स्थान पर इसकी साधना करनी होती है एवं इसके साथ अन्य सारी विधियों को मैंने पहले बता रखा है। आप लोग जो भी साधना को करना चाहते हैं अपने गुरु से संपर्क करें। मैं इसकी पूर्ण विधि किसी दिन और लेकर आऊंगा। साधकों, महक परी जैसा मैंने बताया अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है और कोई भी व्यक्ति इसकी महक आते ही जान जाता है कि वह आ चुकी है। यहाँ तक कि साधक के पास जो भी व्यक्ति उससे मिलने आता है, महक परी की खुशबू वह भी महसूस कर सकता है और उससे व्यक्ति के वशीकरण के माध्यम से आप और उस व्यक्ति की नियमित दोस्ती बनी रहती है। इसीलिए इसे एक सौम्य और अक्षी परी माना जाता है। तो जो व्यक्ति इस साधना को करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।
मैं उन सभी को सभी प्रकार की सिद्धि और जानकारी दूंगा किसी वीडियो में, लेकिन जब तक मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं दूंगा। इसलिए आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कैसी लग रही है आपको साधना वीडियो मुझे इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आशा करता हूं कि मैं आपको समस्त जानकारी दे पाया होऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।